एक तो कांग्रेस ने कहा कि गुजरात से भाजपा के पराजय का अभियान शुरू हो जाएगा, ठीक, क्योंकि भाजपा ने झूठ का एक वायुमंडल तैयार कर दिया। अभी नैतिकता की बड़ी बात हो रही थी, सारे राजनीतिक दलों ने और हमारे मेहमानों ने कहा कि नैतिकता होनी चाहिए राजनीति में। सब कहते हैं, हम कहते हैं चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर भाजपा हार गई चुनाव गुजरात में तो डॉक्टर कौशल कांत को ये मानना होगा यहाँ आकर कि हाँ, हम पर जो आरोप लगे वो सच, उनमें सच्चाई जनता को दिखी, ठीक। और अगर भाजपा जीत गई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आना होगा और ये कहना होगा कि भाई हम गलत थे। क्या हम तो एक धुप्पल में सिक्का उछाल रहे थे कि लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो अपने घर जाएंगे। तभी इतना तो मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा जलील हो कोई, लेकिन इतना तो मानो। फिर नहीं चलेगा, नहीं यहां नहीं, अभी मिजोरम का चुनाव बाकी है, वहां हम परमवीर चक्र जीतेंगे। ये सब बातें मत करना फिर मेरे साथ ना, सीधी बात, दाएं बाएं नहीं। क्या इतना नैतिक साहस है? अगर है तो मैं स्वागत करूंगा तीनों मित्रों का। जनता की अदालत में एक बार फैसला हो गया, न्यायपालिका के सिस्टम में मुंसिफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील है। लोकतंत्र में हमने अपील का सिस्टम ही नहीं रखा। चुनाव में जनता ही सुप्रीम कोर्ट है डायरेक्ट, यहां कोई मुंसिफ हाई कोर्ट कुछ है ही नहीं, सेशन कोर्ट, इसलिए अपील नहीं। और अगर जनता ने इनको फिर जिता दिया तो आपको माफी मांगनी चाहिए, और अगर जनता ने इनको हरा दिया तो इनको माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, जो हम बोलते वही सच नहीं है, जनता ने मानी। इतनी नैतिक साहस अगर है तो ठीक है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अवतारों के मोहजाल से बाहर निकलिए। हम 2022 के अंतिम चरण में बैठे हैं, तार्किक दुनिया बनाना चाहते हैं। क्या दो बातें एक साथ कैसे मैं कहूं कि मैं भारत को, अभी मैंने अरविंद जी को सुना कई जगह उन्होंने भाषणों में कहा कि भाई मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हालांकि मैंने उनको सलाह दी कि नहीं इतनी बड़ी शपथ मत लो, नहीं तो बहुत साल बेचैन रहना पड़ेगा, पता नहीं कब तक। उन्होंने कहा मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक भारत को नंबर 1 नहीं बना दूंगा। हमने आपके बनाए नहीं बनेगा, इतनी बड़ी शपथ मत लो, तब तक क्या दौड़ते रहोगे? अरे बैठो, खाओ पियो, सो, देखो, शरीर है। बोले नहीं हम नहीं मानेंगे, हम नंबर 1 बना के रहेंगे। तो भारत नंबर 1 भी बने और आप कृष्ण जी के अवतार भी हो जाए तो नहीं चलेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो भाई, ये कोई तंत्र मंत्र का मामला है, काला जादू? कैसी बातें करते हो? मैं हमेशा उस बातों के विरुद्ध रहा। मैं इंदिरा जी को दुर्गा कहे जाने के भी पक्ष में नहीं रहा। महान नेता थी, मोदी जी भगवान के अवतार है, मैं इसके पक्ष में भी कभी नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल ने तो खुद ही कह दिया, उनको तो चलो दूसरों ने कहा इंदिरा जी और मोदी जी को, भाई ने तो खुद ही सर्टिफिकेट अपना अटेस्ट कर जारी कर दिया, बोले नो मैं कृष्ण का अवतार हूं। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं मित्र। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होना अलग बात है। हम शरीरी लोग, जो धरती पर हैं, बहुत छोटे लोग हैं। अवतार की मर्यादा बहुत बड़ी है भारत में। हजारों पार्टियां, वो हजारों लाखों सरकारें उस पर कुर्बान हो जाएंगी, तब भी अवतार के अंश मात्र तक आप नहीं पहुंचेंगे। उनको मजाक का पात्र मत बनाइए। राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, हनुमान को मानने वाले, अब इसमें भी कंपटीशन करोगे? बोले हम कट्टर, बोले हम सुपर कट्टर, बोले हम अल्ट्रा कट्टर। क्या तमाशा कर रहे हो यार? ये कोई सर्फ साबुन है क्या? सुपर अल्ट्रा, मतलब तमाशा का नाक कटा दी। मैंने अपने 35 साल के करियर में पहली बार सुना, राव साहब ने सुना हो कहीं तो मुझे पता नहीं, उन्होंने नेहरू से लेकर अब तक देखा दौर, कट्टर ईमानदार। मैंने ईमानदार के साथ कट्टर विशेषण कभी नहीं सुना। ईमानदार है या बेईमान है, बात खत्म हो गई। क्या इससे ज्यादा वजन आ जाएगा? नहीं, वजन हमारी कथनी करनी से ही आएगा महाराज, ये जान लीजिए। मैं
अपने नाम के आगे लगा लूं अमिताभ अग्निहोत्री कट्टर ज्ञानी, लोग हंसेंगे नहीं? लोगों को कहने दीजिए मैं क्या हूं नहीं हूं। इस भाव से बचिए कि हम खुद ही को सर्टिफाइड कर ही दे रहे हैं। बोले कट्टर देशभक्त, कट्टर हनुमान भक्त, कृष्ण का अवतार, कंस को के औलादों को मारने। अब जैसे अरविंद जी ने एक सवाल उठाया कि भाई कंस तक तो लीला सुनी, उसके आगे त्रिपाठी जी, उसके आगे किसी हिंदू धार्मिक ग्रंथ में कंस की औलादों का तो जिक्र ही नहीं, क्या तब मारोगे किसे? ये टेक्निकल फॉल्ट हो गया ना, ये तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया। कंस की औलाद का तो कोई विवरण ही नहीं। कंस समाप्त तो हुआ, इशू खत्म हुआ, कृष्ण आगे निकल गए कंस के पिता को राज्य देके। ये हास्यास्पद चीजें हैं, इनसे बचिए। लड़ाई रखनी तो वहीं तक रखिए ना, जनता की समस्याओं तक। और मैं इस ढंग की भाषा के कभी पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता कि जब आप प्रधानमंत्री को नीच कहें। नहीं, किसी को भी नहीं कहना चाहिए, और प्रधानमंत्री को तो कतई नहीं। केवल भाजपा के नेता नहीं है ना, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं ना, केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। वैसे ही मोदी जी भाजपा के कार्यकर्ता नेता है, वो एक छोटा परिचय है, वो भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री भी हैं। उस पद की गरिमा तो रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? और ये कौन है, क्या नाम इसका, ये गलगोटिया इटालिया, कौन है ये? इसका कोई सामाजिक जीवन है क्या? नहीं ना। मनमोहन सिंह जी जब थे प्रधानमंत्री और भाजपा का कोई गली मोहल्ले का आके उन पर भाषण देता तो मैं उसको डांट झपटता था। मैं कहता भाई आपकी हैसियत नहीं है कि आप बोलो, शांत रहिए। ये भी तो देख लो किस पर कौन बोले। अब ये इटालिया पकड़ लाए, बोले तू जंगल में मोबाइल लेके बैठ जाओ, बोलना शुरू कर दे, इसी बात पर नहीं की। बराबर का आदमी तो बोले। पिता का भाई यानी चाचा बोले, कुछ बात समझ में आती, ताऊ बोले समझ में आता, चल जाएगा है। पिता को नाती को बुलवाओगे, कौन सुनेगा उसकी बात? ये कौन है लड़का, गोपाल इटालिया? और इटालिया नाम, सरनेम भी खतरनाक है, पाटीदार है ठीक है, लेकिन सरनेम खतरनाक है। ये धीरे से कहीं त्रिपाठी जी की पार्टी को लपेट लेगा यूपी में, वहां उच्चारण इतना साफ नहीं होता है, तो इनकी जान और संकट में आ जाएगी। ये इटालिया जो है अपभ्रंश हो जाएगा तो इटली हो जाएगा। पता लगा बलिया में, गाजीपुर में आदमी बोला भैया इटली है, लो, ये सफाई देते देते थक जाएंगे। भारत में इटली मामला तुरंत चला जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चुनाव बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए, आपका ब्रेड एंड बटर है, जीवन का उद्देश्य है वही। हालांकि आप लोग कहते हो विकास और तपस्या और सेवा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं किसी का उद्देश्य। चुनाव जीतना, सरकार बनाना, मूल काम इतना है ठीक। जो बना लेता है वो बाकी की ईर्ष्या का पात्र हो जाता है, बाकी लोग उससे चिढ़ने लगते हैं कि भाई हमको नहीं बनाने को मिली ठीक। स्टेशन पर जो भी खड़ा है और ट्रेन के साथ दौड़ रहा है, जब ट्रेन आई है तकी साहब त्रिपाठी जी, वो ये कहे कि मैं दौड़ इसलिए रहा हूं कि स्वास्थ्य के लिए नहीं, सब डिब्बे में चढ़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कुछ चढ़ गए, कुछ नहीं चढ़ पाए, और कुछ चढ़ गए उनमें कोई बर्थ पे कब्जा कर लिया, बाकी को बाथरूम के बाहर बैठने को मिला। तो लड़ाई तो होगी, हम जानते हैं मन का दुख, मन की पीड़ा हमको पता है। देश बनाने के लिए कौन किसके लिए लड़ रहा भाई साहब, भगवान का नाम लो। मैंने कई बार कहा इस बात को, लोगों ने कहा आप तो कई बार अतिवाद की बात कह देते हो। देश तो देश की प्रतिभाओं से बन ही रहा, बनता ही है। गोविंद वल्लभ पंत थे मुख्यमंत्री, तब भी कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा हो रहा था। योगी जी हैं तब भी हो रहा है, आगे भी होगा। 25 करोड़ लोग मक्खी तो नहीं मारेंगे,
ऐसा तो नहीं कि मच्छर मार रहे हैं 150 करोड़ लोग, नहीं ना। इसलिए आप लोग उसकी चिंता में, विकास की चिंता में ज्यादा परेशान नहीं हो, अपना अपना विकास ढूंढो, वो कहां है, ठीक है ना। लेकिन मर्यादा रहनी चाहिए। राजनीति ठीक है, चुनाव ठीक है, दुनिया के बाकी मुल्कों में भी चुनाव होते हैं मित्र, क्या ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, ऐसे आरोप नहीं होने चाहिए। और उसकी इस तर्क के आधार पर हम तरफदारी करेंगे कि वो लड़का जो है वो पाटीदार है। अच्छा, पाटीदार है तो उसको नीच करने की आजादी दे दे, अजब तर्क है भाई। केवल पाटीदार है तो बोल सकता, नॉन पाटीदार तो नहीं बोल सकता, ऐसी थ्योरी लाऊंगा क्या? इससे बचिए, आपका लक्ष्य है वो साधिए, लेकिन भारत के जो संस्थान हैं उन पर हमला नहीं हो, इतनी कृपा करिए, तो ये देश आप सारे राजनीतिक दलों का बड़ा आभारी रहेगा, बड़ा ऋणी रहेगा।